अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? मैं ज़ाकिर अब्बास। आज मैं दो तीन चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान कोचेस के मसले और स्टूडेंट्स के मसले मार्शल आर्ट के अंदर। ओके। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कोचेस हैं जिसका मेंटेलिटी बिल्कुल पुअर है, गरीब है। ना ना वो खुद तरक्की करना चाहते हैं, ना वो दूसरों को ना अपने स्टूडेंट को तरक्की करवाना चाहते हैं। कुछ ऐसे बहुत से ऐसे कोचेस हैं जिसकी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा गरीब है। अब मैं उसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से कोचेस ये समझते हैं कि भाई वो जो स्टूडेंट जो मेरे पास आया हुआ है मार्शल आर्ट सीखने के लिए, वो जो है वो मेरा ग़ुलाम है। जैसे मैं चाहूँ उसके साथ मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं चाहूँ मैं उसको बोल सकता हूँ। तो उसको कोई हक़ नहीं है कि वो मुझे कुछ बोले। एक तो ये है बहुत से ज़्यादातर कोचेस में। और दूसरी बात यह है कि बहुत से कोचेस ये समझते हैं कि भाई कि जो मेरे स्टूडेंट है वो आखिरी वक्त तक मेरे साथ रहे। बेशक मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। वो नहीं चाहते कि भाई जो मेरा स्टूडेंट है वो जितना मुझसे सीखा वो कहीं और से भी जाके कुछ थोड़ा बहुत सीख ले। वो नहीं चाहता भाई। वो चाहता है कि जितना जितना बेकार प्लेयर मैं हूँ ऐसे ही बेकार प्लेयर मेरा स्टूडेंट हो। वो कोई अच्छा नहीं सीखे। वो कहीं और से अगर मतलब उसको ये डर होता है कि अगर उसने कहीं और से किसी और कोच के पास जाके सीख लिया तो ये वहीं का हो जाएगा, उसी कोच के पास चले जाएगा, मुझे छोड़ देगा। तो ये मेंटेलिटी है ज़्यादातर कोचेस के। अच्छा, तीसरी बात ये है कि बहुत से कोचेस ना ये समझते हैं कि भाई जो जो स्टूडेंट है जो मेरे पास आया हुआ है ना, अब जो है वो मतलब वो मेहनत कर रहा है, वो फाइटें जीत रहा है, वो नेशनल जीत रहा है। जब नेशनल जीत रहा है तो फिर बाहर मैं उसको लेके जा रहा हूँ, तो ये मैं उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। मतलब मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो अच्छा, एक मसला ये भी है ना कि पाकिस्तान में जो भी खासतौर पे पीएसबी स्पॉन्सर जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड लेके जाते हैं ना बाहर, किसी भी प्लेयर को लेके जाता है तो ज़्यादातर जो है ना वो मेरिट के ऊपर लेके जाता है कि उसको नेशनल जीतना होता है, उसको ट्रायल जीतना होता है। वो ऐसा नहीं कि हर बंदे को उठा के ले जाए। तो ये जो कोचेस होता है वो ये नहीं समझता कि भाई जब ये बंदा जो नेशनल जीता हुआ है, ये बाहर जा रहा है, ये ट्रायल्स जीत के जा रहा है, तो ये नहीं समझता कि भाई वो अपने बलबूते पे जा रहा है, अपने टैलेंट पे जा रहा है। सही है, आप उसकी मदद कर रहे हो, उसका नाम आगे कर रहे हो कि वो बाहर जाए, मगर भाई उसका भी तो मेहनत है ना, वो भी तो जा रहा है। तो वो समझता है कि भाई ये जा रहा है बाहर तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया इसके लिए। तो फिर वो बोलता है कि यार आप मुझे इसके टूरों के पैसे दो, मुझे स्पॉन्सर करो, मुझे पैसे दो। तो भाई अब वो ये बात नहीं समझ रहा कि भाई जो 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 प्लेयर जो जा रहा है तो भाई वो भी तो मेहनत कर रहा है ना, सुबह रात मेहनत कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, फाइटें जीत रहा है। फिर उसके बाद जाकर उसको इंटरनेशनल टूर मिलता है ना। तो भाई तो वो अपने घर से दूर है, अपने नेशनल कैंप में ट्रेनिंग कर रहा है, सुबह दोपहर रात ट्रेनिंग कर रहा है। तो भाई अगर वो इतना मेहनत कर रहा है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिल भी नहीं रहा उसको पैसे ट्रेनिंग करने का, तो वो इसी वजह मेहनत कर रहा है ना कि भाई मुझे कोई टूर मिले, मैं जब बाहर जाकर कॉम्पिटिशन करूँ, मैं फाइटें करूँ और मैं जीतूँ। तो उसको क्या मिल रहा है जो वो इतना मेहनत कर रहा है? तो वो भी तो इसी वजह से कर रहा है ना। और दूसरी बात ये है कि जब इंटरनेशनल टूर पे लेके जाता है तो वो कोचेस समझते हैं कि भाई वो हमें पैसे दें। जो जो प्लेयर है वो बाहर टूर उसको मैं लेके गया हूँ तो मुझे उसको पैसे दे। तो भाई जो प्लेयर खुद आपके पास सुबह दोपहर रात मेहनत कर रहा है, वो अपनी जॉब छोड़ा हुआ है, अपना बिजनेस छोड़ा हुआ है, तो उसके पास तो ऐसे ही पैसे नहीं आ रहे। कोई उसके पास तो बिजनेस सुनिए ना कि वो बैठे बैठे वहाँ पर उसके पास लाखों रुपया आ रहा हो। वो तो खुद जवान है। अगर वो अपने फैमिली बिजनेस से पैसे मांगे तो उसके अब्बू घर वाले पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे भाई जब आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक तो आप सुबह दोपहर रात मेहनत करे जा रहे हो, ऊपर से आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे हो, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो भाई फिर उल्टा फिर हम आपको पैसे दें, पेरेंट बोले कि हम आपको 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये दें, हर 4-5-6 महीने बाद आपको दें कि आपको इंटरनेशनल टूर करना। फिर भाई फ़ायदा क्या? फिर अब छोड़ो, कोई बिजनेस करो, कोई जॉब करो, अपना कोई काम करो कि आपका उसमें फ्यूचर ब्राइट हो। एक तो कोचेस ये समझते हैं कि भाई हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसको गेम वेम सिखा दिया, थोड़ा उसको नेशनल खिलवा दिया, तो ये समझते हैं कि भाई जो जो प्लेयर है वो मुझे पैसे दे। चलो, एक तो मंथली फीस जो होता है वो कोचेस के, वो तो सही है, उसका हक है, क्योंकि एक जगह है, बिजली का बिल है, कोचेस है, एक क्लब का खर्चा भी तो है, एक उसके अपने खर्चे भी तो है ना। वो मंथली फीस तो चलो वो तो मैं भी खुद भी लेता हूँ, मैं फ्री में नहीं सिखाता किसी को, मगर वो हर बंदा लेता है, जिसका हक बनता है कि भाई एक कोच जो होता है वो, मैंने भी ऐसे जब मैंने किसी क्लब में ज्वाइन किया तो मैंने भी फीस पे किया हुआ।
मगर इसके अलावा जैसे वो बोलता है कि मुझे कोई स्पॉन्सर करे, मुझे बाहर का टूर स्पॉन्सर करे, कोई बाहर में कोच जाऊँ तो वो स्पॉन्सर करे। अब बहुत से जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं जिu-जitsu स्टार्ट कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं समझ रहा था कि बाहर जाके ना कोई एक 2-3 महीने का कैंप करूँ, तो उसके लिए उस टाइम 2015 की बात बता रहा हूँ, तो 3 लाख में खर्चा आ रहा था। तो मैंने अपने कोच को बोला कि मुझे बाहर भेज दो कि मैं कहीं ट्रेनिंग कर सकूँ, तो वो मुझे बोल रहा है कि आप मुझे भी स्पॉन्सर करो। जैसे 3 लाख आपका तो 3 लाख मेरा भी स्पॉन्सर करो। तो भाई आप क्या करोगे उधर जाकर? तो भाई आपके मैं जो है उधर जाऊँगा तो आपको देखूँगा कि आप कैसे ट्रेनिंग करोगे। भाई जब आपको इतना गेम पता होता तो हम आपके पास ही ट्रेनिंग कर रहे होते ना, बाहर जाके थोड़ी सीख रहे होते कहीं और जाकर। तो वो बस बाहर अपने याशी के लिए, अपने बस घूमने के लिए, अपने टूर के लिए, के बाद मैं बाहर जाकर टूर मार लूँ, बस यही माइंड होता ज़्यादातर का। एक तो बहुत से जो पुराने कोचेस होते हैं ना, पुराने मेंटेलिटी के लोग, कोचेस जो होते हैं, वो बस वो समझते हैं कि भाई जो हमारे पास जो प्लेयर हैं उसको हम दबा के रखें। एक जैसे गांव के अंदर एक वडेरा नहीं होता, वो नहीं चाहता कि भाई जो मेरा विलेजर्स है, जो मेरे शहरी है, वो जाके एजुकेशन करे, तालीम याफ्ता हो। क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर इसने पढ़ लिया तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा, मेरी बात नहीं मानेगा, ये होशियार हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो भी इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत से कोचेज़ ऐसे हैं ना कि बस वो समझते हैं कि बस मैं अपने स्टूडेंट को दबा के रखूँ, उसको कुछ कहीं मिलने नहीं दूँ, उसको कुछ करने नहीं दूँ। ऐसे बहुत से हुआ। जब मैं एक दफ़ा जापान के टूर में था तो वो मुझे बोल रहे कि आप जो है कमरे के अंदर रहोगे, कमरे से बाहर नहीं जाओगे, किसी से मिलोगे नहीं। तो मैं कभी कभार से बाहर चले जाता था, कोई जिu-जitsu का मिल जाता था, मैं उससे मिल लेता था, कोई बातचीत कर लेता था ऐसे ही। अब बैठ बैठ के बंदा थक ही जाता है एक जगह कमरे में, तो उसको डर लगा होता था कि पता नहीं मुझे मना। जब उसको देखता था कि मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मुझे बोलता था कि यार आप क्यों मिल रहे हो उसके साथ, आपने मुझसे इजाज़त ले मिलने के लिए। तो इतना खौफ होता है कि पता नहीं कि मेरा स्टूडेंट किसी से मिल ले, इससे किसी तरह लिंक बन जाए ना, तो ये पता नहीं मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी, ये पता नहीं स्टूडेंट मेरा बहुत आगे निकल जाएगा, मेरा बात नहीं सुनेगा, पता नहीं इस तरह की मेंटेलिटी। पता नहीं मैं इस कोचेस के अंदर पता नहीं क्या मसला है, बहुत से कोचेस के अंदर ये मसला है। अच्छा, एक तो जब मार्शल आर्ट में होता है, क्योंकि इसमें तो एक तो इनकम होती है कि वो आप कोई वो कर लो, कोई जॉब ले लो। अब मसला ये कि जब मैं खुद मार्शल आर्ट कर रहा था तो मुझे ऑफ़र हुआ था बहुत से डिपार्टमेंट में, आर्मी में, रेलवे में, पुलिस में। तो इसमें मसला ये है कि इसमें आपको खुद जॉब करना पड़ता है, आपको घर बार छोड़ के उधर ही रहना पड़ता है उन लोगों के साथ, ऊपर से ट्रेनिंग करना पड़ता है उन्हीं के पास ना, मतलब उन्हीं के हिसाब से चलना होता है। एक वापडा जो था वो, उसने मुझे ऑफ़र नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त मैंने नेशनल में फ़ाइट करके जीता, गोल्ड लिया, तो उस टाइम वापडा बैंड था। जिस वक्त वापडा ने नेशनल खेला तो उस वक्त मैं बैंड था, तो इस वजह से वापडा ने नहीं किया मुझे ऑफ़र। बाकी बहुत से वापडा का थोड़ा अच्छा है कि वो आपको सैलरी पे करेगा, मगर ये कि आप अपने घर में जा सकते हो, रह सकते हो फैमिली के साथ, अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। सिर्फ नेशनल से 1 महीने पहले आप आकर ये कर सकते हो कि भाई मैंने उसके कैंप ज्वाइन करना होता है और आपको नेशनल खेलना होता है। एक तो पता है क्या, बहुत से जो कोचेस है ना, जो सबसे बड़ा मेन मसला है कोचेस का, वो ये मसला है कि भाई वो अपने स्टूडेंट को जो है ना, वो नहीं चाहते कि वो तरक्की करे, क्योंकि ख़ुद भी तरक्की नहीं कर चुके होते हैं। ऊपर से वही समझते हैं कि बस मैं इसको कुछ करने ही नहीं दूँ, कोई बिज़नेस करने नहीं दूँ, कोई क्लब खोलने नहीं दूँ। जब मैं बहुत से कोचेस ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने क्लब खोलना चाहते हैं मगर कोचेस नहीं रखते हैं उसको। जैसे कि मैं खुद अपना क्लब खोलना चाह रहा था, तो मेरे जो पुराने कोच थे वो मुझे नहीं चाहते थे क्लब खोलूँ। जब मैंने बोला कि मैं क्लब खोलना चाहता हूँ, फिर बोला कि मुझे प्रॉफिट में परसेंटेज दो, 50% मुझे दे दो। तो मैंने बोला आप क्या करोगे, आप पैसे लगाओगे? नहीं, मैं पैसा कुछ भी नहीं लगाऊंगा, ना कोचिंग कराऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा, बस ये कि आप मेरे स्टूडेंट हो, जिस वजह से आपको परसेंटेज देना पड़ेगा मुझे ऊपर से, क्योंकि आपको अपने लड़के खिलाने पड़ेंगे नेशनल के अंदर, तो उसके लिए आपको पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ना बस वो दबा के किसी तरह दबा के रख लो, इसीलिए लोग सारे गरीब है। इसी वजह से कोच की जो मेंटेलिटी है वो गरीब है। अब बहुत से बिजनेस, अब यही वजह है कि जो कोचेस है ना पुराने, सब ज़्यादातर के मेंटेलिटी गरीब है, ना खुद तरक्की किया हुआ है, ना चाहते हैं कि उसके स्टूडेंट तरक्की करें। अब बहुत से बिजनेसमैन जो है ना, इसी वजह से बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, स्पोर्ट्समैन ज़्यादातर गरीब है, क्योंकि इसमें जो बिजनेसमैन का जो सोच होता है ना, वो ये सोचता है कि भाई जो मेरे नीचे जो एम्प्लॉय है ना वो भी तरक्की करे, विन और विन वाला पोजीशन हो, मतलब वो भी तरक्की करे, मैं भी तरक्की करूँ। अभी बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं, जैसे हम भी बिजनेस करते हैं तो हम चाहते हैं कि यार जो हमारा जो पुराना लेबर है वो भी तरक्की करे, तो हम करते हैं क्या है, उसको अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत परसेंटेज के ऊपर उसको पार्टनर बना लेते हैं कि वो भी तरक्की करे। जब वो तरक्की करेगा तो वो भी जब हम उसको पार्टनर बनाते हैं तो वो भी पैसे कमाता है, जब वो पैसे कमाता है फिर हम भी पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो मेहनत करता है कोशिश करने की कि मैं बिज़नेस को किसी तरह आके लेके जाऊँ ताकि मुझे परसेंटेज अच्छा मिले, प्रॉफिट मुझे अच्छा मिले। जब उसको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा तो हमें भी प्रॉफिट अच्छा मिलेगा।
तो स्पोर्ट्समैनों जो कोचेस का ये वो इस तरह नहीं है, बस वो चाहते हैं कि वो मेरा जो मेरा स्टूडेंट है वो भी गरीब हो, हालत उसका ख़राब हो, वो भी भिखारी हो और मैं भी भिखारी हूँ। बस उसका स्पोर्ट्समैन का जो कोचेस का ना ज़्यादा दिमाग ऐसे मैं मिलता हूँ इन लोगों से तो मुझे तरस आता है। मैंने बोला पता नहीं क्या है। ऊपर से ऊपर से बहुत से कोचेस जो है ना, उन लोगों के पास ना उसका बिजनेस है, ना उसका घर है, कुछ भी नहीं है उसकी लाइफ में, ना उसकी जॉब सही है, और घूम ऐसे रहे होते हैं जैसे पता नहीं तुम कोई आपके पास पता नहीं कितने बिजनेस मैन हो, पता नहीं कितने दुकानें हैं, कितने घरें हैं, ऐसा दिखा इतना शो कर रहा होता है अपने आप को। उसकी तस्वीरें मैं फेसबुक पे देख रहा होता हूँ, कभी न्यूज़ चैनल पे देख रहा होता हूँ, ऐसा चौड़ा इतना खुश होता है अपने दिल के अंदर, ऐसी फेक लाइफ गुजार रहा होता है। फिर जब अपनी लाइफ पूरी वक्त फेक लाइफ गुजार रहा होता है, फिर जब आखिरी में बुढ़ापे का वक्त होता है तो फिर उस टाइम पैसे नहीं होते, उस टाइम भीख मांग रहा होता है, टीवी पे आके रो रहा होता है कि मेरे पैसे नहीं है, मैं पाकिस्तान के लिए मैंने इतना इतना कुछ किया। वो भाई जब इतना कुछ किया तो आपका इतना बेड़ा गर्क क्यों है भैया? जब आपको पता है, जब आपको खुद पता जाता है तो देखो इंसान अपनी अमाल का खुद जिम्मेदार है ना। अगर मैं खुद अभी कुछ नहीं करूँ, मैं खुद ये बैठा रहूँ, फिर आखिर में जब मैं लास्ट बूढ़ा हो जाए तो मेरे पास पैसे ही नहीं हो, खाने के पैसे नहीं हो, घर के पैसे नहीं हो, बिजली के बिल के पैसे नहीं, तो मैं रो रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ, गवर्नमेंट ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया। भाई तो आप खुद किस लिए हो भाई? अल्लाह ने आपको अक्ल नहीं दी कि पैसे कैसे बनाते? हर बंदा समझता है कि पैसे कैसे बनाते हैं भाई। और जब आप बिज़नेस कर रहे हो तो ये स्पोर्ट्स में भी आप बिज़नेस कर रहे होते हैं भाई। बहुत से लोग स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत से जो क्लब से बहुत पैसे कमा रहे हैं, स्पोर्ट्स से बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो वो कैसे कमा रहे हैं? जो भी बहुत से नई कोचेस है ना, वो तो उसका दिमाग तो बिल्कुल मेंटेलिटी बहुत अच्छी है, वो समझता है कि बस हम तरक्की करें, हमारे स्टूडेंट तरक्की करें। तो इसी वजह से मैंने जो जितने मेरे पुराने कोचेस है ज़्यादातर को मैंने छोड़ा हुआ है, यही वजह। अब कुछ शिकायत करते हैं भाई जाकिर जो है वो बिजनेसमैन है, वो स्पोर्ट्समैन नहीं हो। भाई तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ भाई। आप लोगों की तरह भिखारी तो नहीं कि भीख मांग रहा होता पूरा दिन, वहाँ हर जगह जाके भीख मांग रहा होता हूँ बैठ कर में कि पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं, जॉब के पैसे नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कम से कम पैसे तो खुद कमा रहा हूँ ना मैं। तो उसमें क्या मसला है आप लोगों को? आप लोग भी पैसे कमाएं और अपने स्टूडेंट को भी पैसे कमा के दें ताकि वो भी आपको दुआएं दें। मेरा अपनी ऐसा सोच है कि भाई अपने जो स्टूडेंट है उसको, मेरा भी ऐसा सोच है कि कोई भी जो स्टूडेंट है, अभी एक मैं DHA में मैं क्लब खोल रहा था, मैंने क्लब में ट्रेनिंग करवा रहा था, फिर मैंने वहाँ पे छोड़ा। फिर एक मेरे स्टूडेंट ने बोला कि यार वो क्लब जो है वो मैं चलाना चाहता हूँ, मैंने चला लो। फिर आखिरी वक्त बाद उसने मुझे बोला कि यार मैं अपना क्लब खोलना चाहता हूँ। मैंने बोला आप खोलो भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा कोई स्टूडेंट जो है वो क्लब खोले, वो तरक्की करे, वो पैसा कमाए उस क्लब से, अच्छा पैसे कमाए, वो गेम तरक्की करे। जब आप क्लब खोलते हो तो आपके पास स्टूडेंट आ जाते हैं, लोग गेम करते हैं, फिर वो गेम तरक्की करता है। जब वो स्टूडेंट मेरा तरक्की करेगा तो वो तो इज्जत करेगा ना मेरी। भाई एक मेरा जो कोच है उसने मुझे अच्छा मशवरा दिया, उस स्टूडेंट की वजह से तो मेरा भी बहुत से नाम होगा ना। अभी जैसे भी मेरा अपना कोच है जाज़ेब रशीद है, अभी वो कराची में ज़्यादातर लोग उसको नहीं जानते। अब जानते हैं तो मेरी वजह से उसको जानते हैं ना, क्योंकि मैं उसका शागिर्द हूँ ना। मैं उसके बाद ट्रेनिंग का उसका जो नाम है उसको कराची में मैंने आगे लेके गया हूँ। ज़्यादातर लोग जब मुझसे पूछते हैं कि आपका कोच कौन है, बोला जाज़ेब रशीद, और बाकी मैं किसी का नाम नहीं लेता। ऐसे में 3-4 कोचेस हैं मेरे अपने पुराने कोच, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि इन लोगों की मेंटेलिटी गरीब है ना। तो अभी खुद सोचे ज़रा, जाज़ेब को क्या मेरा कोच है उसको क्या नुकसान हुआ है? मेरी वजह से नहीं हुआ बिल्कुल भी। उसका नाम बहुत बड़ा है कराची में, ज़्यादातर लोग जो मुझे जानते हैं वो जैज़ी को जानते हैं। बेशक उसने जैज़ी से नहीं मिला हुआ, मगर वो सिर्फ मेरी वजह से वो जाज़ेब को जानते हैं। तो उसको भी फ़ायदा हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ। मगर उसने भी उसकी मेंटेलिटी भी बहुत अच्छी है। उसने कभी मुझे कुछ बुरा नहीं बोला, उल्टा मुझे सपोर्ट किया है जब मैंने क्लब खोला है। तो इसी तरह मैं सब कोचेस को बोलता हूँ कि ख़ुद भी तरक्की करें और अपने स्टूडेंट को भी तरक्की होने दें, अपना मेंटेलिटी थोड़ा सही करें।